हेलो फ्रेंड्स। आपको पता ही है कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फूड हेल्थ एंड डिसीज़। इस चैप्टर में हमने अब तक किस किस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो हमने इस चैप्टर में अब तक न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, जो कि कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल। इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। इसके बाद हमने किसके बारे में स्टडी किया? तो इसके बाद हमने स्टडी किया रपेज। रपेज फाइबर क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। वो डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन क्या वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है। रपेज क्या है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है। न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उससे हमें एनर्जी मिलती है क्या? नहीं। लेकिन इट इज़ हेल्प फॉर डाइजेशन। किसके लिए हेल्प करता है? डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रपेज फाइबर हमें हेल्प करता है। फिर हमने वाटर के बारे में देखा था। वाटर क्या है? वाटर हमें मिनरल्स प्रोवाइड करता है, वेरियस टाइप के मिनरल्स देता है, और इसके साथ किडनी के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। इसके साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हेल्प करता है। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखी बैलेंस डाइट की। ओके, व्हाट इज मीन बाय बैलेंस डाइट? डिफाइन बैलेंस डाइट। Balanced diet means a diet which has all nutrients such as roughage, which has all nutrients such as carbohydrate, protein, fats, and vitamins. Roughage and water in a right amount. It has a variety of food contain all essential nutrients in their right amount. It's called balanced diet. ये हमने देखा। ये बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हमने देखी। बैलेंस डाइट के बाद हमने फूड पिरामिड देखा। देखा ना फूड पिरामिड? यस, फूड पिरामिड देखा। फूड पिरामिड में हमने क्या देखा? फूड पिरामिड में हमने पर्टिकुलरली ये देखा कि क्या हम सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? तो हम कार्बोहाइड्रेट टाइप फूड ज़्यादा खाते हैं, जिसमें कि आपका व्हीट आता है, देन कुछ वेजिटेबल्स आते हैं, देन आपका व्हीट, उसके बाद क्या आता है आपका? मेज़ आता है, राइस आता है। इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हम ज़्यादा खाते हैं, कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। इसके बाद हम प्रोटीन्स एंड विटामिन्स लेते हैं। ओके, प्रोटीन्स में कौन कौन से सोर्सेस है? तो आपको पता है कि मिल्क किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है, सोयाबीन, देन पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। उसके बाद हम विटामिन्स लेते हैं। विटामिन्स में अलग अलग सोर्सेस है। अगर विटामिन्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए बी सी डी ई एंड के, ये विटामिन्स है, उनके भी अलग अलग सोर्सेस है। मोस्टली वेजिटेबल्स, मीट एंड मिल्क इसके सोर्सेस है। देन उसके बाद हम सबसे कम अमाउंट में क्या लेते हैं? फैट्स लेते हैं। फैट्स हम अराउंड 10 या फिर 15% तक हम फैट्स लेते हैं। ये भी देखा था हमने। ज़्यादा फूड कौन सा लेते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। सबसे कम क्या लेते हैं? हम फैट्स लेते हैं। ये देखा था हमने। देन उसके बाद हमने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन माल न्यूट्रिशन के बारे में देखा हमने। माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या कहती है? अ कंडीशन ऑफ आवर बॉडी, अ कंडीशन ऑफ आवर बॉडी which result due to lack of all essential nutrients in right amount for the long period of time is called मॉल न्यूट्रिशन। ये देखा हमने, मॉल न्यूट्रिशन के बारे में देखा। देन मॉल न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, ये भी देखा हमने। एक ओवर न्यूट्रिशन, सॉरी, एक उसके पहले आता है एक अंडर न्यूट्रिशन आता है। अंडर न्यूट्रिशन मीन्स लैक ऑफ various nutrient for a long period of time is called under nutrients। ये देखा हमने, देखा ना। इसकी बुकिश डेफिनेशन क्या आती है? इसकी बुकिश डेफिनेशन ये है कि when a person does not, देखो, when a person does not get enough diet or enough nutrients in their diet he suffer from a condition for a condition called as undernutrients। ये देखा हमने, अंडर न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा हमने। उसके बाद हमने ओवर न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा। ओवर न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है? एक्सेस ऑफ ईटिंग, एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कॉज अ कंडीशन कॉल्ड excess of a particular nutrients
क्या देखा हमने? एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स कॉजेस अ कंडीशन कॉल्ड एज ओवर न्यूट्रिएंट्स। इसके बारे में देखा हमने, ओवर न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा। देन इसके कॉजेस क्या है ये भी देखे हमने, देखे ना इसके कॉजेस पर्टिकुलरली किस किस से क्या होता है। देन इसके बाद हम आए थे कहाँ पे? हम आए थे डिफिशियंसी डिसीज में। डिफिशियंसी डिसीज में कहाँ पे? तो हमने ये देखा डिफिशियंसी डिसीज में कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये हमने देखा, देखा ना? बोलो यस। यस डेफिनेटली हमने देखा। अगर हम विटामिन ए के सोर्सेज के बारे में बात करें तो पपाया हो गया, देन कैरेट इसका सोर्स है। यस देन इसके बाद पम्पकिन हो गए, इसका पम्पकिन भी एक सोर्स है। और कौन कौन से सोर्स है? योगर्ट इसका सोर्स है, मिल्क इसके सोर्सेस है, ये भी देखा हमने, देखा ना? और इसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स इसके सोर्स है। कौन कौन से सोर्स है? पपाया, पम्पकिन, कैरेट। देखो पपाया, एक पम्पकिन, कैरेट, देन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, योगर्ट किसके सोर्सेस है? तो ये पर्टिकुलरली विटामिन ए के सोर्सेस है। ये देखा हमने, विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। देन हम आए थे विटामिन बी पर। विटामिन बी से कौन सा डिसीज होता है? तो उसके बारे में हमने देखा कि बेरी होता है। बेरी में क्या होता है? लॉस ऑफ अपेटाइट होता है। लॉस ऑफ अपेटाइट मतलब आपका क्या, जो वेट होता है, लॉस ऑफ वेट और लॉस ऑफ अपेटाइट मतलब क्या है कि आपका वेट क्या होता है, सडनली लॉस होता है। इसके अलावा बेरी हुआ है उस पर्सन में क्या होता है, एक खून की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ब्लड होता है। ओके इसके अलावा क्या है कि उसे वीकनेस आती है, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस आती है बेरी डिसीज में। ये देखा हमने, गॉट इट। अब बेरी के विटामिन बी के सोर्सेस कौन कौन से है? विटामिन बी के सोर्सेस है मीट हो गया, देन फिश हो गई, लीफी वेजिटेबल्स इसके सोर्सेस है, बीटरूट इसका सोर्स है। अगर आप ये लेते हो, मिल्क लेते हो, मिल्क इसका सोर्स है, योगर्ट इसका सोर्स है। ये सारे के सारे किसके सोर्स है? विटामिन बी के सोर्स है। इसके अलावा चिकन इसका सोर्स हो गया। इसके अलावा राइस विटामिन बी का सोर्स है। देन इसके अलावा व्हीट विटामिन बी का सोर्स है, राइस, व्हीट, देन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स मेनली किसके सोर्स है? वेजिटेबल्स हो गए, देन मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, किसका सोर्स है? विटामिन बी का। देन मीट हो गया, किसका सोर्स है? विटामिन बी का। गॉट इट। देखो इसके बाद हमने स्कर्वी के बारे में देखा। स्कर्वी के बारे में, विटामिन सी की कमी से कौन सा डिसीज होता है? स्कर्वी। अब देखो स्कर्वी में क्या होता है कि आपके जो दांत होते हैं, दांतों के नीचे जो हिरडिया जैसा पार्ट होता है, वहाँ से सडनली ब्लीडिंग होती है, या फिर आपकी जो क्या है, आपकी जो जीभ है, जो टंग है, उस पे क्या आते हैं? छाले आते हैं। उस पे क्या है? पर्टिकुलरली छाले आते हैं। गॉट इट। वो किसके सिम्टम है? विटामिन सी की कमी के सिम्टम है। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिसीज होता है, और विटामिन सी किस में ज़्यादा होता है? तो पर्टिकुलरली ऑरेंज में ज़्यादा होता है, लेमन में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है? विटामिन सी ज़्यादा होता है। ग्लॉसबेरी में विटामिन सी ज़्यादा होता है। लेमन, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल इसके सोर्सेस है। गॉट इट, गुड। अब विटामिन डी पे आते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी डी की कमी से आपका एक डिसीज होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिकेट्स। ये आपको पता है। विटामिन डी की कमी से जो डिसीज होता है उसका नाम है रिकेट्स। अब रिकेट्स में क्या होता है? सॉफ्टनेस इन बोन। बोन में क्या आती है? एक पर्टिकुलरली सॉफ्ट हो जाते हैं, बोन्स क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। गॉट इट, विटामिन डी की वजह से। देन अगर विटामिन डी के सोर्सेज देखे जाए तो मेनली इसमें सनलाइट सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, सनलाइट। अगर विटामिन डी के सोर्सेज अदर सोर्सेज में देखा जाए तो मीट, एग, देन फिश,
इसके ही सोर्स है विटामिन डी के। देन अब आते हैं हम विटामिन के पे आते हैं। डिफिशियंसी, अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाए तो हेमरेज होता है। हेमरेज में क्या होता है कि सडनली ब्लड लॉस होता है इन बॉडी के अंदर ब्लड का लॉस होना मतलब क्या होता है कि आपकी जो क्या है, एक पर्टिकुलरली आर्टरीज एंड वेन्स होती है, बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स होती है, वो आर्टरीज एंड वेन्स का रप्चर हो जाता है। तो इसी की वजह से सडनली बॉडी में क्या होता है कि ब्लड इधर उधर फ्लो होता है, तो इसे हम हेमरेज कहते हैं। कॉलीफ्लावर, ओके, कैबेज, कॉलीफ्लावर, देन मीट आ गया, देन फिश आ गए, ओके, एग आ गए। ये क्या है, एग, मीट, फिश, कैबेज क्या है, कॉलीफ्लावर क्या है, विटामिन के सोर्सेस है। गॉट इट। अगर सपोज आयरन की कमी हो जाए, तो एक डिसीज होता है जिसका नाम है अनीमिया। और आयरन किस में सबसे ज्यादा होता है, तो इसका पर्टिकुलरली बीट क्या है, इसका एक सोर्स है आयरन का। देन इसके अलावा क्या है, स्पिनेच, मतलब क्या है, पालक इसका सोर्स है। देन इसके अलावा और कौन कौन से सोर्स है, तो इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। इसके अलावा क्या है, एग इसका सोर्स है। देन मीट इसका सोर्स है, किसका, आयरन का। देन अगर सपोज आयोडीन की कमी हो जाए, तो कौन सा डिसीज होगा, तो ग्वाइटर होगा। और आयोडीन किस में ज्यादा होता है, पता है आपको, आयोडीन किस में ज्यादा है, टाटा नमक, आयोडाइज नमक, ओके, मीन्स आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए, सी फूड आपने लेनी चाहिए। सी फूड एंड आयोडाइज सॉल्ट क्या है, आयोडीन के सोर्सेस है। देन आयोडीन की कमी से कौन सा डिसीज होता है, ग्वाइटर डिसीज होता है, देखेंगे आज हम उसे भी। देन कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, तो कौन सा डिसीज होता है, तो आप कैल्शियम की कमी से टूथ क्या हो जाते हैं, टूथ एंड बोन्स में क्या होता है, डीके होते हैं, टूथ एंड बोन्स क्या होते हैं, डीके होते हैं, ओके, गॉट इट। देन इसके सोर्सेस कौन कौन से है, अगर इसके सोर्सेस देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्ट, ये क्या है, पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, एंड सीड, इसके क्या है, सोर्सेस है। गॉट इट। देन अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, इन सभी की इन सभी की क्या हो जाए, कमी हो जाए। कार्बोहाइड्रेट किस किस की, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाए, प्रोटीन्स की भी कमी हो जाए, फैट्स की भी कमी हो जाए, इन तीनों चीज़ों की कमी हो जाए तो एक डिसीज होता है जिसका नाम है मरास्मस। गॉट इट। अब मरास्मस डिसीज क्योर करने के लिए या फिर वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स किस में ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये पता ही है कि राइस, व्हीट, ब्रेड, पल्सेस इसके सोर्सेस है। व्हाट इट। देन अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, पर्टिकुलरली प्रोटीन की कमी हो जाए, तो एक डिसीज है जिसका नाम है क्वाशार्कर। व्हाट इट। और प्रोटीन्स किस में ज़्यादा होता है, सोयाबीन्स में, देन पल्सेस में, मिल्क में, सीरियल्स है, एग है, देन लेग्यूम है, एग है। इनमें क्या होता है, प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। गॉट इट। देखते हैं हम, देखो ये हमने देख चुके थे, देखो फूड पिरामिड हम देख चुके थे। देन लुक एट हियर, देखो
देखो नॉर्मल विजन एंड नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बताओ नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, किससे होता है? पता है? अभी तो पता है। गुड। विटामिन विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? पुअर विजन। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में उसे, उस पर्सन को अच्छी क्वालिटी में दिखाई दे रहा है रात में भी। और अगर आप यहाँ पे देखते हो, पर्टिकुलरली यहाँ पे, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस पर्सन में, तो वहाँ पे आपको पुअर विजन दिखाई देगा रात में। पुअर विजन एंड ब्लाइंडनेस इन डीम लाइट, मतलब उस पर्सन को रात में अच्छा दिखाई नहीं देगा। किससे होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी है। क्या खाना चाहिए? कैरेट खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? कैरेट खाना चाहिए, पंपकिन खाना चाहिए, मैंगो, पपाया इसके सोर्सेस है। देन विटामिन, देखो देखो ये देखा हमने नाइट ब्लाइंडनेस, देखा विटामिन ए की कमी। गुड। देखो देखो क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे क्या है? विटामिन सी। देखो विटामिन सी की डिफिशियंसी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलरली विटामिन सी की यहाँ पे कमी है। विटामिन सी की कमी हमें दिखाई दे रही है। गॉट इट? देखो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डीपली, देखो यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये जो हिरडिया वाला पोर्शन है यहाँ पे, लुक एट हियर, यहाँ से क्या निकल रहा है? ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है। और एक यहाँ से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो टंग में, देखो देखो स्कर्ली टंग है। व्हाई? क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या हुआ? ये ऐसा हुआ है। मतलब ये डिसीज का नाम क्या है? स्कर्वी डिसीज है। विटामिन सी की डिफिशियंसी, स्कर्वी डिसीज होने की वजह से इसे ऐसा हुआ है। तो इसने क्या लेना चाहिए? इसने अपनी डाइट में इनफ अमाउंट में विटामिन सी लेना चाहिए। हर रोज लेमन खाना चाहिए। देन इसके अलावा ऑरेंज खाना चाहिए, ग्लॉसबेरी खाना चाहिए। गॉट इट? विटामिन सी की डिफिशियंसी है ये। देखो यहाँ पे, देखो देखो क्या है ये? विटामिन डी की डिफिशियंसी है ये। क्या है? विटामिन डी की डिफिशियंसी, मतलब रिकेट्स है ये। क्या है? रिकेट्स। देखो यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन है। और ये क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन। विटामिन डी की क्या है? डिफिशियंसी है यहाँ पे। विटामिन डी की डिफिशियंसी है। अब इसमें क्या लेना चाहिए? विटामिन डी लेना चाहिए अपनी डाइट में पर्टिकुलर अमाउंट में। गॉट इट? रिकेट्स डिसीज है ये। कौन सा डिसीज है? रिकेट्स, रिकेट्स। गॉट इट?
इसके अलावा इसमें क्या है, कैल्शियम की भी कमी है, इसीलिए तो बोन्स वीक है, कैल्शियम की भी कमी है। देख हमने ये देखा। ओके, विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की वजह से बेरी, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी, सॉरी विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से बताओ या हेमरेज। गुड, देखो ये हमने देखा है। चलो अब आते हैं आज के हमारे न्यू टॉपिक्स पे। उसके पहले यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस टाइम। और अब इसका आंसर आपने क्या करना है, अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो, नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हुज डिफिशियंसी कॉजेज फॉलोइंग डिसीज। अब ब्रिकेट्स किससे होता है, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्कर्वी डिसीज किससे होता है, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। देन बेरी और अनीमिया। गॉट इट। चलो अब आज के नए टॉपिक पे आते हैं, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप। एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप। Taking a balanced diet alone is not enough. Diet alone is not enough to stay healthy. We should exercise regularly and take enough rest and sleep. Maintain healthy body and mind. क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि हमने बैलेंस डाइट रेगुलरली लेना। हमने अगर बैलेंस डाइट रेगुलरली ले रहे हैं तो हम हेल्दी है और हेल्दी रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमने बैलेंस डाइट के साथ क्या करनी चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो हमारी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्दी भी रहोगे, आप फिजिकली भी हेल्दी रहोगे और आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और आप फिजिकली भी क्या रहते हो, हेल्दी रहते हो। इसके अलावा आपने स्लीप भी इनफ अमाउंट में लेनी चाहिए। मतलब आप अभी बच्चे हो तो आपने कम से कम 8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे और कम से कम 7 या 6 घंटे आपने सोना चाहिए। गॉट इट। अगर एक अडल्ट पर्सन है तो उसने एटलीस्ट 6 आवर तो उसने डेली सोना चाहिए। अगर वो डेली अच्छे से सोता नहीं, फिर उसकी हेल्थ, हम नहीं कहेंगे कि इसकी हेल्थ गुड है, इट इज बैड। गॉट इट। देखो, एक्सरसाइज मेक्स अस फील एक्टिव एंड फुल ऑफ एनर्जी। क्या करते हैं, एनर्जी हमें एक्सरसाइज हमें क्या रखती है, दिन भर एक्टिव रखती है और एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी भी देती है हमें दिन भर काम करने के लिए। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग मसल एंड बोन। देखो, जो डेली एक्सरसाइज करता है ना, जो डेली एक्सरसाइज करता है उसके क्या मसल एंड बोन स्ट्रांग होते हैं। उसके क्या, जो डेली एक्सरसाइज करता है उसके मसल्स एंड बोन स्ट्रांग होते हैं। वो मेंटली एंड फिजिकली बहुत एक्टिव होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जो डेली एक्सरसाइज नहीं करता वो क्या है, अंदर से वीक होता जाता है। अंदर से क्या होता है, वीक होता जाता है। देन एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प इन अ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। देखो, एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड लंग्स। देखो,
देखो, एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मतलब क्या है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपकी बॉडी में, जो ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट से। ओके, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उस सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है आपके बॉडी में। पूरे बॉडी में क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक अगर ब्लड नहीं जा रहा है तो वहां पे भी ब्लड क्या ले जाता है। प्रॉपर फंक्शन ऑफ अ हार्ट एंड लंग्स। लंग्स एंड हार्ट को प्रॉपर फंक्शन करने में भी हेल्प करती है आपकी एक्सरसाइज, जो कि बैलेंस डाइट नहीं कर सकता। एक्सरसाइज में क्या है कि आप बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन क्या करते हो, प्रॉपरली कर सकते हो। देन आपके हार्ट एंड लंग्स क्या रहते हैं, आपके स्ट्रांग रहते हैं। इसके अलावा आपके बोन्स स्ट्रांग रहते हैं, मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। while exercising more देखो, while exercising more oxygen is pumped into our body। जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तभी हमारी रेस्पिरेशन, मतलब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते वक्त हम सांस लेते हैं। क्या करते हैं हम प्रॉपरली जब एक्सरसाइज करते हैं, या फिर सपोज एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो कि सपोज आप क्या कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो। अब आपने क्या किया, 10 मिनट तक क्या किया, रनिंग की। 10 मिनट तक रनिंग की, ये ए कंडीशन हो गई। और बी कंडीशन में आपने रनिंग नहीं की, आप वैसे ही सोफा सेट पे बैठे हो। आप जब कब सांस ज्यादा लोगे, रनिंग करते वक्त, या फिर रनिंग होने के बाद क्या करोगे, आप ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लोगे ना। तो अगर आप क्या कर रहे हो, रेस्पिरेशन मतलब सांस अंदर ले रहे हो, तो क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले रहे हो ना। तो उसी कंडीशन में क्या होता है कि उसी कंडीशन में आपकी बॉडी में एक्सरसाइज करते वक्त ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ऑक्सीजन आपके बॉडी में क्या होता है, आता है। गॉट इट। अगर आप ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में लेते हो तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। अगर वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है तो देखो, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में वेरियस पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट होगा आपकी बॉडी में। गॉट इट। अगर आपकी बॉडी में पर्टिकुलरली जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए और वहां पर ऑक्सीजन जा रहा है, एक्सरसाइज से वहां तक ऑक्सीजन जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एक्सरसाइज भी डेली चाहिए, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में क्या होना चाहिए, डेली जाना चाहिए। वो रेस्पिरेशन ठीक करेगा आपकी। देन इट रिड्यूस रिस्क ऑफ गेटिंग हार्ट डिसीज। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, आपको हार्ट डिसीज और डायबिटीज, हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज, इसका रिस्क भी कम करेगा। मतलब ये डिसीज होने की आपको संभावनाएं कम होगी। गॉट इट। देन एक्सरसाइज सच एज अ योगा एंड एरोबिक्स। एक्सरसाइज सच एज अ योगा, योगा में भी आप क्या करो, योगा में भी आप पतंजलि, रामदेव बाबा वाला वो ये जिसे अनुलोम विलोम बोला जाता है, अनुलोम विलोम, वो ज़्यादा करो। इससे क्या है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में इनफ अमाउंट में फ्लो होगा तो रेस्पिरेशन क्या होगा, प्रॉपरली होगा। अगर रेस्पिरेशन प्रॉपरली होगा तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होगा। अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली है तो क्या है कि आपको हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज होने की संभावनाएं कम होती है। इसके अलावा अदर डिसीज में भी आप क्या कर सकते हो, अदर डिसीज को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज एंड योगा, एक्सरसाइज योगा एंड एरोबिक्स मेक्स आवर बॉडी मोर फ्लेक्सिबल। ये क्या करता है, एक्सरसाइज हमारी बॉडी को मोर फ्लेक्सिबल करता है, एक्टिव करता है।
एनर्जी प्रोडक्शन करता है हमारी बॉडी में। गॉट इट? समझ में आया? देखो देखो हमने एक्सरसाइज के बारे में देख लिया, अब हम रेस्ट एंड स्लीप के बारे में देखते हैं। देखो, आफ्टर द स्टडिंग एंड प्लेइंग आवर बॉडी नीड रेस्ट, वी कैन रिलैक्स आवर माइंड लिसनिंग म्यूजिक और रीडिंग बुक। मतलब क्या है कि आपने क्या कर लिया, आपने आपने खेल लिया, बहुत सारा आप खेल गए, आपने काम भी ज़्यादा किया आज, आपने वर्क ज़्यादा किया, या फिर आपने आज बहुत सारी स्टडी कर ली, तो आपको क्या है कि उस वक्त आपको रेस्ट या फिर स्लीप भी चाहिए होती है, माइंड फ्रेश रहने के लिए चाहिए होती है ना। तो तो ये कैसे मिलेगी? तो इस समय आप म्यूजिक सुन सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अदर बुक्स रीड कर सकते हो। इसके अलावा आप स्लीप ले सकते हो। देखो, स्लीप इज अ इक्वली इसेंशियल एज एक्सरसाइज वी डू। देखो देखो बैलेंस डाइट के साथ देखो आपको क्या चाहिए, बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, सेकंड एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्या है, स्लीप एंड रेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्लीप एंड रेस्ट भी आपकी बॉडी ने प्रॉपरली लेनी चाहिए। द स्लीप इज इक्वली इसेंशियल फॉर एक्सरसाइज वी डू, व्हाइल स्लीपिंग आवर बॉडी सिस्टम गेट रेस्ट। जब हम स्लीप करते हैं, जब हम सोने जाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, रिलैक्स फील करती है। अब जब हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी में क्या होता है, प्रॉपरली ब्लड फ्लो होता है, देन आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, उस कंडीशन में स्लो हो जाती है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं। ड्यूरिंग स्लीप और बॉडी रिपेयर एंड वियर एंड टियर। देखो, जब भी हमारी बॉडी क्या होती है, जब भी हम सोने जाते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, रिपेयरिंग का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिपेयरिंग का फंक्शन मतलब क्या है कि सपोज आज हमने काम किया और उस काम में हम थक गए तो हमारी क्या हो गया, कुछ मसल क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए, या फिर कुछ मसल को पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं मिले, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिले। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आप सोने जाते हो, जब भी आप क्या जाते हो, सोने जाते हो, तो वहां पे रिपेयरिंग का काम सेल करती है। देन वहां पे क्या होता है, रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करती है बॉडी सेल्स। देखो, आवर बॉडी रिपेयर्स एंड वियर टियर, वी नीड 7 to 8 आवर अनडिस्टर्ब स्लीप। देखो, आप छोटे बच्चे हो तो आपने 7 to 8 आवर अनडिस्टर्ब स्लीप लेनी चाहिए, किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। टू वेक अप रिफ्रेश एंड फुल्ली एनर्जी फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग। देखो, अगर आप स्लीप लेते हो तो आपके नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होती है, एनर्जी से भरी हुई होती है। अगर आपने रात में पिक्चर देख के सो गए और पिक्चर चला 1 बजे तक रात की, तो आप जल्दी उठ पाओगे क्या? नहीं। अब जल्दी उठ ही नहीं सकते तो क्या होगा, आपका पूरा दूसरा दिन भी क्या होता है, वेस्ट चला जाता है। मतलब वो आप अनडिस्टर्ब महसूस करते हो उस दिन। तो ऐसा आपने नहीं करना चाहिए। ये होगा आपका स्लीप के बारे में। अब हम आते हैं डिसीज पे। देखो, डिसीज देखो, when we fall sick, our body and our mind is not at ease. We do not feel like doing anything. This abnormal condition, when a body unable to function properly, is called disease. देखो, यहाँ से डेफिनेशन,
देखो, abnormal condition when a body is unable to function properly is called disease. Most important definition. Abnormal condition when a body is unable to function properly. Abnormal condition क्या है डेफिनेशन? Abnormal condition when a body is unable to function properly is called disease. अब डिसीज के भी टू टाइप्स है. क्या है? डिसीज के भी टू टाइप्स है. डिसीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड कम्युनिकेबल डिसीज. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जाम्पल हम देख चुके हैं. कम्युनिकेबल के डिसीज के हमें एग्जाम्पल देखना अभी बाकी है, देखेंगे अभी हम. देखो कम्युनिकेबल डिसीज क्या है. देखो देखो पहले नॉन कम्युनिकेबल देखते हैं. यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल दिया है तो देखो क्या है नॉन कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, द डिसीजेस that do not spread from one person to another, it's called non-communicable disease. All deficiency disease are non-communicable disease. देखो most important definition, most important. देखो diseases that do not spread from one person to another person. Suppose ये एक पर्सन है. अब यहाँ पे पर्सन अच्छे से हाँ समझ लो. हाँ अब वो कैसा भी निकलो, यही हमारी ड्राइंग है. अच्छी लग रही है ना? बोलो यस बोलो. देखो ये अनदर पर्सन. अब फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल ले लूँ, सपोज इसको क्या है नाइट ब्लाइंडनेस है. क्या है से नाइट ब्लाइंडनेस. तो क्या इस पर्सन को हो सकता है क्या नाइट ब्लाइंडनेस? हो सकता है क्या? क्या इसमें विटामिन ए की कमी है. सपोज इसमें क्या है विटामिन ए की कमी है. सेम टाइम इसमें भी कमी हो सकती है क्या? नहीं नहीं ना. देखो इसमें अगर विटामिन ए की कमी है और वो विटामिन ए की कमी इसको स्प्रेड कर सकता है क्या? इसे दे सकता है क्या? नहीं नहीं. तो क्या है द डिसीज दैट नॉट स्प्रेड. ऐसे डिसीज कैसे? ऐसे डिसीज दैट नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होने वाले. फ्रॉम वन person to another, it's called non-communicable disease. The diseases that do not spread, the diseases that do not spread from one person to another person are called non-communicable disease. Got it? All deficiency diseases are non-communicable disease. All deficiency diseases means विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, विटामिन सी, विटामिन विटामिन के. गॉट इट? इनकी कमी से जो भी डिसीज होते हैं वो क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. अब वो एक पर्सन को हो गए तो उसी वक्त दूसरे पर्सन को हो गए क्या? नहीं. ये क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. द डिसीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट्स कॉल्ड non-communicable diseases. Got it? देखो non-communicable disease. देखो the diseases that cannot be spread from one person to अनदर. ओके यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था. देखो यहाँ पे इसे कट कर दो. कट कर दो. ओके
द डिसीजेज दैट आर नॉट कॉज बाय पैथोजन, ये डिसीजेस क्या है कि पैथोजन से नहीं होते, ये डेंगू मलेरिया जैसे नहीं है कि किसी भी आपको पैथोजन से हो जाए। कैन अफेक्टेड एनी सिस्टम इन आवर बॉडी, ये आपकी बॉडी के किसी भी सिस्टम को क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इस पे भी अटैक कर सकते हैं, इसको भी हो सकते हैं। देन कैन बी ट्रीटेड, ये क्या है कि इसे थोड़ी देर के लिए ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन इसका परमानेंट नॉट यूजुअली क्योर्ड, ये कभी भी क्योर्ड नहीं होते परमानेंटली, ये डिसीजेस कभी भी बॉडी में बॉडी से बाहर नहीं जा सकते, क्योर नहीं किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है लेकिन क्योर नहीं है इसका। देन देखो अब आते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज पे। कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में देखते हैं। द डिसीजेस कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। द डिसीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसीजेस। क्या है डेफिनेशन? द डिसीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने वाले डिसीजेस, इसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेस। द डिसीजेस दैट स्प्रेड बाय अ टाइनी ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज जर्म्स। देखो क्या है ये डिसीजेस, टाइनी ऑर्गेनिज्म, क्या है? जर्म्स से, टाइनी ऑर्गेनिज्म जर्म्स या फिर माइक्रोब्स से ये क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। जैसे कि आपको अगर मॉस्किटो ने काट लिया तो ये डिसीज क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। सपोज आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, ऐसे डिसीजेस क्या है? ये कम्युनिकेबल डिसीजेस है। इसमें क्या है? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी आर सम कॉमन माइक्रोब्स। ये क्या है? माइक्रोब्स है। अब ये कम्युनिकेबल डिसीज कैसे होते हैं? जर्म से होते हैं। किससे होते हैं? जर्म से होते हैं। जर्म से होते हैं। और मोस्ट कॉमन जर्म्स कौन कौन से? बैक्टीरिया है, वायरस है, देन प्रोटोजोआ है, इसके अलावा क्या है? फंगी है। इससे ये डिसीज क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। दिस माइक्रोब्स स्प्रेड इन द एयर व्हेन समवन नीज। अब जब भी कोई खांसता है, क्या है? कोई खांसता है या फिर क्या करता है? छींकता है, तो वो क्या करेगा? अपनी बैक्टीरिया दूसरे के ऊपर स्प्रेड करेगा ना। सपोज कोरोना, अब 2 गज की दूरी है जरूरी, ऐसा क्यों बोला जाता था? वाई? आपको पता है कि क्या है कि कोरोना का जो वायरस था, कोरोना का वायरस था, जो कोरोना वायरस था, एक पर्टिकुलरली क्या करता था? अगर किसी ने खांस लिया या फिर छींक लिया तो वो एयर में फ्लो होता था, एयर में फैल जाता था। अब ये भी क्या है? एक कम्युनिकेबल डिसीज था। देखो द दिस माइक्रोब स्प्रेड इन एयर व्हेन समवन नीज, कफ और split in the open. They can also enter a person's body through nose, mouth, wound and cuts or with food and water. देखो ये जो माइक्रोब्स है ये किस किस से एंटर कर सकते हैं आपकी बॉडी में? ये आपके नोज से एंटर कर सकते हैं, माउथ के सहारे एंटर कर सकते हैं, वुंड मतलब कुछ जख्म आपको है जहाँ से आपका खून निकल रहा है, वहाँ से भी ये क्या कर सकते हैं? बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं। देन कट्स, अगर आपके बॉडी को कुछ कट लग जाए, सपोज आपके कुछ लग जाए, मतलब क्या है कि सपोज आप क्या कर रहे हो? फिर आलू काट रहे हो और उसी वक्त आपको क्या कर जाए? चाकू का या छुरी का क्या लग जाए? कट्स लग जाए, तो वहां से भी अगर सपोज वहां पर बैक्टीरिया है तो वहां से भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। देन
फूड एंड वाटर, अगर आप कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर लेते हो तो इससे भी आपके बॉडी में क्या कर सकते हैं, इससे बैक्टीरिया जा सकते हैं। हाउ डू जर्म स्प्रेड, अब ये जर्म्स है ये कैसे स्प्रेड होते हैं, देखो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी बॉडी में जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो देखो जर्म कैसे स्प्रेड होते हैं, ये आ गया मैं बीच में, ओके। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पर्सन ने क्या किया, सेकेंड किया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर वो एक पर्सन दूसरे पर्सन के हाथ क्या कर रहा है, हाथ मिला रहा है, तो यहाँ से बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या हो रहा है, यहाँ पे जर्म स्प्रेड हो रहे हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या है, यहाँ पे जर्म स्प्रेड हो रहे हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, जर्म क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। जर्म्स क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या हो रहा है, जर्म स्प्रेड हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको टिफिन दिख रहा है, ओके, तो यह क्या है, कंटेमिनेटेड फूड है, कंटेमिनेटेड फूड। अब यहाँ पे कंटेमिनेटेड फूड एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वाटर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर है, गॉट इट। तो ये डिसीजेस है, तो ये कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होते हैं। देन इसके अलावा किससे स्प्रेड होते हैं, बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड हो रहे हैं। देन इसके अलावा क्या कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, थ्रू वी ब्रीथ, इससे भी ये डिसीज स्प्रेड हो रहे हैं, गॉट इट, ठीक है।